ये चांद, सितारे, सूरज कैसे काम करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं और एग्जैक्टली इनका क्या इम्पैक्ट होता है हम पर, ऐसे बहुत सारे सवाल बचपन से हमने सुने हैं, लेकिन इस बारे में आज हम बात भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। मैं हूँ रूबी आपके साथ। तो आज के इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। क्या आपने सुना है कभी गैलेक्सी के बारे में? अच्छा, तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे कि इसमें एक सन, 8 प्लैनेट्स, 200 से भी ज्यादा मून्स, एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मौजूद है। और इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी भी है, जिस पर आप और हम रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अर्थ से बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। ऐसे में आपको भी गैलेक्सी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए। और आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और गैलेक्सी के बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। गैलेक्सी गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, नेब्यूल्स, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और गैलेक्सी में ये सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में लगभग 100 अरब से 400 अरब के बीच सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में सिचुएटेड है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, यानी कि काफी लंबा टाइम। वैसे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज है, ये सवाल आपके जहन में आया ही होगा। तो आपको ये जानकर के हैरानी हो सकती है कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन 18th सेंचुरी में फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने ये बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से स्पेस के एक स्मॉल पैच को 12 दिन तक देखा गया और 10,000 गैलेक्सीज का पता लगाया गया। ये गैलेक्सीज अलग अलग साइज, कलर और शेप की होती है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सीज इतनी ज्यादा है कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब ये है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक्स ने दिया, जिन्होंने इसे गैलेक्सियास कॉकलोस कहा, जिसका मतलब मिल्की सर्कल होता है। और उसके बाद रोमन्स ने इस गैलेक्सी को विया लाक्टेया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोड ऑफ मिल्क। रोमन्स ने हमारी गैलेक्सीज को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के समय अर्थ से देखने पर ये गैलेक्सी आसमान में एक मिल्की पैच की तरह दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेक्सी मिल्क की तरह व्हाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है? तो इसका रीजन ये है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स है, यानी कि बहुत सारे सितारे, जिनकी लाइट मिलकर के ऐसा नजारा बनाती है कि अर्थ से रात के समय देखने पर व्हाइट और ब्राइट लाइट दिखाई देती है। इसीलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां फिजिक्स का कोई भी रूल असर नहीं करता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल में एंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात जानने के बाद में अब ये बात करें कि गैलेक्सीज कितने टाइप की होती है। तो गैलेक्सीज बहुत सी शेप्स में पाई जाती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें 3 बेसिक क्लासेस में बांटते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सीज में 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं, डिस्क, बल्ज यानी कि उभार, और हालो। डिस्क स्टार्स गैस और डस्ट की बनी होती है। सेंट्रल में स्थित बल्ज में ओल्डर स्टार्स होते हैं,
और स्फेरिकल हालो में ओल्डेस्ट स्टार्स और मैसिव स्टार क्लस्टर्स पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज यानी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी ही है। इस तरह की गैलेक्सीज में कर्व्ड आर्म्स होती है, जिनकी वजह से ये गैलेक्सीज एक पिन व्हील यानी चक्री की तरह दिखाई देती है। दूसरे टाइप में है एलिप्टिकल गैलेक्सीज यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। एलिप्टिकल गैलेक्सीज स्मूथ और राउंड शेप गैलेक्सीज होती है, क्योंकि इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट्स हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है और इनमें यंग स्टार्स मौजूद नहीं होते हैं। इन गैलेक्सीज के चारों तरफ ग्लोब्यूलर स्टार क्लस्टर्स और डार्क मैटर पाया जाता है। तीसरा है इररेगुलर गैलेक्सीज। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज होती है जो ना तो ओवल और ना ही स्पाइरल होती है, तो ऐसी गैलेक्सीज को इररेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। तो टाइप्स जानने के बाद में अब अगला सवाल है कि क्या गैलेक्सीज आपस में भी टकराती है क्योंकि ये इतनी सारी होती है? तो हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती है और इनमें टकराव भी हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे क्लोज गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, और जब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएगी तो ये दोनों गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, नष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो बीच बीच में आप सुनते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो चिल मारिए, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम इंसान खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, कुछ ऐसा बना दे, कुछ ऐसा क्रिएट कर दे, तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। एनीवेज, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना बस बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।